NCERT 3.2 का 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल्स टू 3 2 1 4 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और एक इक्वेशन दिया हुआ है फिर से 2x प्लस वाई इक्वल्स टू इधर एक मैट्रिक्स है। तो हमें इसमें से वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में कहा। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन बनाना। इस y का वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन 1 से इस इक्वेशन में y का वैल्यू को पुट कर देना है। आपका आंसर तैयार है। तो लिखेंगे वी पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। हमने क्या किया, क्या लिखा यहां कि इक्वेशन 1 से y का वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देना है। तो हमें क्या मिलता है, ध्यान देना है। 2 इंटू एक्स प्लस y के स्थान पर 2 1 4 और इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 2। ठीक है। अब क्या करना है, 2x को रखना है और बचपन वाला दाएं को बाएं, बाएं को दाएं करने से प्लस को माइनस और माइनस को प्लस हमने कर दिया। ये इस पार से उस पार गया तो माइनस हो गया। अब बताओ 2x 1 माइनस 3 तो माइनस 2, 0 माइनस 2 तो माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4 और 2 माइनस 4 तो माइनस 2। अब अच्छा, इस 2 को इसके नीचे लाके भागा देना है, ये हमने बचपन में पढ़ा है। लेकिन तरीका और एक ऐसा हो सकता है कि हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पर, जब डिवाइड किया तो बाएं तरफ 2x बाई 2 x निकल गया और इस पार में भी 2 से डिवाइड करा तो -1 -1 -2 और -1 हम लोगों का आंसर निकल के आ गया। यही 2/2 ऑर्डर का हम लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो 9वां नंबर, x और y का वैल्यू निकालना है। अगर दिया हुआ है 2 इंटू 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 और इक्वल्स टू 5 6 1 8। ये क्वेश्चन दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ पहले से ही। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से x का और y का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, पहला स्टेप, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको लिखना है सबसे पहला स्टेप में गिवन दैट। अगर दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहता है इफ गिवन दैट, इफ इतना इक्वल्स टू इतना, तब आपको गिवन दैट कर लेना है। और अगर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तब मान लेते हैं लेट। 2 चीज हमको हर क्वेश्चन में कर लेना है। क्या करना है, या तो गिवन दैट या तो लेट। तो दिया हुआ था, हमने गिवन दैट कर लिया, जैसे किया। अब सिंप्लीफिकेशन कर रहा है इस क्वेश्चन को और आंसर निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए इस 2 को, स्केलर 2 है, ये मल्टीप्लाई होगा हर वो एलिमेंट के साथ जो अंदर है। मल्टीप्लाई कर दिए और y 0 1 और 2 और इक्वल्स टू 5 6 1 8। ठीक। अब देखो ये 2/2 ऑर्डर का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, कंपेरेबल है, जोड़ सकते हैं तो जोड़ देंगे। बोलो 2 प्लस 1
6 प्लस 0, 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2 और इक्वल्स टू 5 6 1 8। अब क्या है, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये और ये। अब जो दोनों इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। किसको किसको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करने के बाद हम लोगों का x का और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, सो इक्वेटिंग लिख सकते हैं सिंस बोथ, जरूरी नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आर इक्वल। इसलिए कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, कंपेयरिंग लिखिए या इक्वेट कीजिए, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट। इक्वेट करने के बाद मिला करस्पॉन्डिंग का मतलब ऐसा। अब बताओ 6 को 6 के साथ इक्वेट करने का कोई फायदा नहीं, ऐसे तो इक्वल है ही है, इसको इक्वेट करने का आवश्यकता नहीं है। हमें 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखना है, पहला इक्वेट हो गया। और इसी से y का वैल्यू मिल जाएगा 3, और दूसरा इक्वेट करना है 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। तो 2x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू भी आंसर निकला 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें x का, y का, z का और t का वैल्यू निकालना है। ध्यान देना है ये z है, ठीक है। मेरा जो पुराना स्टूडेंट है वो समझता होगा कि मैं हमेशा z को बीच में एक हलंत देता हूं, 2 और z में अंतर पैदा करने के लिए, और कुछ नहीं है खास। तो आप एग्जाम में भी लिखना इस तरह से, आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि मेरा स्टूडेंट नंबर लाया है 100 में 95, 96, 98 भी लाया है। तो आप इस तरह से लिख के भी नंबर ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जेड को काट दिए तो जेड नहीं है, आपको हल्का सा हलंत देना है 2 और जेड में अंतर पैदा करने के लिए। जो मेरा पुराना स्टूडेंट है, यानी शुरू से पढ़ रहा है मेरे पास, वो समझता है कि सर ने यहाँ जेड लिख लिया है, ठीक है। जैसे ये 2 है, 2 या जेड है, तो ये 2 है और यहाँ जेड है, ये चीज समझना है। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, 2x ट्वाइस ऑफ z, 2y और 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6, फिर 9 15 12 18। आगे बढ़ो, अब इसको जोड़ लो, क्योंकि दोनों 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स से जोड़ सकते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ लेना है। 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0, तो उसको जोड़ेंगे नहीं, और फिर 2t प्लस 6 और इक्वल्स टू 9 15 12 और 18। ये हम लोगों का एक इक्वेशन तैयार हुआ मैट्रिक्स का, दोनों तरफ इक्वल है। अब दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल है तब इक्वेट करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो लिखेंगे इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। दोनों तरफ के इक्वेशन को इक्वेट करने से 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, इसको इसके साथ इक्वेट करना है ना। अब इसको इक्वेट करेंगे 15 के साथ। चलो यहां से वैल्यू निकालते चलना है। 2x इक्वल्स टू, इस पार आगे घट जाएगा तो 6 और x इक्वल टू 3। दूसरा 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15,
तो ट्वाइस ऑफ z इक्वल्स टू 18 और z इक्वल्स टू 9। दूसरा वैल्यू निकलेंगे। अब तीसरे नंबर में आता है 2y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल टू 6, ये तीसरा वैल्यू हो गया। और लास्ट एंड ट्वाइस ऑफ t प्लस 6 इक्वल्स टू 18, तो ट्वाइस ऑफ t इक्वल्स टू 12, तो t इक्वल टू 6। मिला के हम लोगों का आंसर आया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6, z इक्वल्स टू 9 और t इक्वल टू 6। ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया 10th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, 11 नंबर में कह रहा है x का और y का वैल्यू निकालना, अगर इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो निकल जाएगा। सिर्फ सिंपल सिंप्लीफिकेशन करना है। ट्वाइस ऑफ x, थ्राइस ऑफ x, माइनस y और प्लस में y और इक्वल्स टू 10 और 5। इन दोनों को जोड़ देना है। दोनों 2/1 ऑर्डर का, दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स है, जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दो। तो 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और 5। दिख रहा है? लाइट कट गई। हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है, काम चलने लायक, ठीक है ना। तो अब इक्वेट करेंगे सेम। ये 2/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ये भी 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहां पर बीच में इक्वलिटी का मतलब है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और जब इक्वल है तो यहाँ 10 है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी 10 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ 10 लेंगे, इस स्थान पर हमें 10 लेना होगा। 10 लेना होगा, इसका मतलब 2x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होगा? 10 होगा। तो यही 10, तो इक्वेट कर देंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, तभी दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, और इक्वलिटी का चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ 5 होगा, यानी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। तो हम लोग इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वी गेट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करने पर ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, इसको इक्वेशन 1, और थराइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 को इक्वेशन 2 ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है? दोनों इक्वेशन का अगर जोड़ दें, एडिंग 1 and 2 वी गेट। आप लोग ऐसे लकीर खींच के जो बचपन में काटते थे, जोड़ते थे, वैसे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया? दोनों इक्वेशन को जोड़ा। दोनों इक्वेशन को जोड़ने का मतलब बाएं साइड को बाएं साइड के साथ जोड़ेंगे और दाएं साइड को दाएं साइड के साथ जोड़ देंगे। यानी ये जुटेगा ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई प्लस फिर इतना 3x प्लस वाई, और दाएं साइड में भी जोड़ना है, यानी 10 प्लस 5। y प्लस माइनस कैंसिल, 5x इक्वल्स टू 50 इक्वल्स टू 5 दिया 15। ठीक है, अब इस वैल्यू को we put the value of x, इस वैल्यू को किस इक्वेशन में? या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में रख देंगे। इन इक्वेशन 1 we get चलो हम लोग इक्वेशन 2 में रख देते हैं। इक्वेशन 2 में रखने से पॉजिटिव आएगा, यहां पर निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो थ्राइस ऑफ x का वैल्यू यहां से 3 प्लस y इक्वल्स टू 5, इस इक्वेशन में रखें। अब बोलो y इक्वल्स टू 5 और ये इस पर आ जाएगा तो हो जाएगा 9।
यानी गुना हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों का x का वैल्यू क्या निकला, हेंस x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -4, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं, इस वीडियो के लिए इतना ही।